परमेश्वर के दैनिक वचन। तुम लोगों की सत्यनिष्ठा सिर्फ वचनों में है। तुम लोगों का ज्ञान सिर्फ बौद्धिक और वैचारिक है। तुम लोगों की मेहनत सिर्फ स्वर्ग की आशीषें पाने के लिए है, और इसलिए तुम लोगों का विश्वास अवश्य ही किस प्रकार का हो सकता है। आज भी तुम लोग सत्य के प्रत्येक वचन को एक बहरे कान से ही सुनते हो। तुम लोग नहीं जानते हो कि परमेश्वर क्या है। तुम लोग नहीं जानते हो कि ईसा क्या है। तुम लोग नहीं जानते हो कि यहोवा का आदर कैसे करें। तुम लोग नहीं जानते हो कि कैसे पवित्र आत्मा के कार्य में प्रवेश किया जाए। और तुम लोग नहीं जानते हो कि परमेश्वर के स्वयं के कार्य और मनुष्य के धोखे के बीच कैसे भेद करें। तुम परमेश्वर के द्वारा व्यक्त किए गए किसी सत्य के वचन की केवल निंदा करना ही जानते हो, जो तुम्हारे विचार के अनुरूप नहीं होता है। तुम्हारी विनम्रता कहां है? तुम्हारी आज्ञाकारिता कहां है? तुम्हारी सत्यनिष्ठा कहां है? सत्य को खोजने की तुम्हारी इच्छा कहां है? परमेश्वर के बारे में तुम्हारा आदर कहां है? मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो परमेश्वर में संकेतों की वजह से विश्वास करते हैं, वे निश्चित रूप से उस श्रेणी के होंगे जो विनाश को झेलेगी। वे जो देह में लौटे यीशु के वचनों को स्वीकार करने में अक्षम हैं, वे निश्चित रूप से नरक के वंशज, महान फरिश्ते के वंशज हैं, उस श्रेणी के वंशज हैं जो अनंत विनाश के अधीन की जाएगी। कई लोग, मैं कहता हूं, इसकी परवाह नहीं करते हैं, किंतु मैं ऐसे हर तथाकथित संत को बताना चाहता हूं जो यीशु का अनुसरण करते हैं कि जब तुम लोग यीशु को एक श्वेत बादल पर स्वर्ग से उतरते हुए अपनी आंखों से देखो, तो यह धार्मिकता के सूर्य का सार्वजनिक प्रकटन होगा। शायद वह तुम्हारे लिए एक बड़ी उत्तेजना का समय होगा, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस समय तुम यीशु को स्वर्ग से उतरते हुए देखोगे, तो यही वह समय भी होगा जब तुम दंड दिए जाने के लिए सीधे नरक चले जाओगे। यह परमेश्वर की प्रबंधन योजना की समाप्ति की घोषणा होगी, और यह तब होगा जब परमेश्वर सज्जन को पुरस्कार और दुष्ट को दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर का न्याय मनुष्य के संकेतों को देखने से पहले ही समाप्त हो चुका होगा, जब वहां सिर्फ सत्य की अभिव्यक्ति ही होगी। वे जो सत्य को स्वीकार करते हैं तथा संकेतों की खोज नहीं करते हैं और इस प्रकार शुद्ध कर दिए जाते हैं, वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौट चुके होंगे और सृष्टिकर्ता के आलिंगन में प्रवेश कर चुके होंगे। सिर्फ वे ही जो इस विश्वास में बने रहते हैं कि यीशु जो श्वेत बादल पर सवारी नहीं करता है, एक झूठा मसीह है, अनंत दंड के अधीन कर दिए जाएंगे, क्योंकि वे सिर्फ उस यीशु में विश्वास करते हैं जो संकेतों को प्रदर्शित करता है, परंतु उस यीशु को स्वीकार नहीं करते हैं जो गंभीर न्याय की घोषणा करता है और जीवन में सच्चे मार्ग को
बताता है, और इसलिए केवल यही हो सकता है कि जब यीशु खुले आम श्वेत बादल पर वापस लौटे तो वह उसके साथ व्यवहार करे। वे बहुत हठधर्मी, अपने आप में बहुत आश्वस्त, बहुत अभिमानी हैं। ऐसे अधम लोग यीशु द्वारा कैसे पुरस्कृत किए जा सकते हैं? यीशु का लौटना उन लोगों के लिए एक महान उद्धार है जो सत्य को स्वीकार करने में सक्षम है, परंतु उनके लिए जो सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ है, यह निंदा का एक संकेत है। तुम लोगों को अपना स्वयं का रास्ता चुनना चाहिए और पवित्र आत्मा के विरोध में ईश निंदा नहीं करनी चाहिए और सत्य को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को अज्ञानी और अभिमानी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, बल्कि ऐसा बनना चाहिए जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करता हो और सत्य की खोज करने के लिए लालायित हो। सिर्फ इसी तरीके से तुम लोग लाभान्वित होगे। मैं तुम लोगों को परमेश्वर में विश्वास के रास्ते पर सावधानी से चलने की सलाह देता हूं। निष्कर्ष तक न पहुंचे, इससे ज्यादा और क्या, परमेश्वर में अपने विश्वास में लापरवाह और निश्चिंत न बने। तुम लोगों को जानना चाहिए कि कम से कम जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं उन्हें विनम्र और श्रद्धावान होना चाहिए। जिन्होंने सत्य को सुन लिया है और फिर भी इस पर अपनी नाक भौं सिकोड़ते हैं, वे मूर्ख और अज्ञानी हैं। जिन्होंने सत्य को सुन लिया है और फिर भी लापरवाही के साथ निष्कर्षों तक पहुंचते हैं या उसकी निंदा करते हैं, ऐसे लोग अभिमान से घिरे हुए हैं। जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है वह दूसरों को श्राप देने या दूसरों की निंदा करने के योग्य नहीं है। तुम सब लोगों को एक ऐसा होना चाहिए जो तर्क संगत हो और सत्य को स्वीकार करता हो। शायद सत्य के मार्ग को सुनकर और जीवन के वचन को पढ़कर तुम विश्वास करते हो कि इन 10,000 वचनों में से सिर्फ एक ही वचन है जो तुम्हारे दृढ़ विश्वास के अनुसार और बाइबल के समान है, और फिर तुम्हें उसमें इन वचनों में से 10,000वें वचन की खोज करते रहना चाहिए। मैं अब भी तुम्हें सुझाव देता हूं कि विनम्र बनो, अति आत्मविश्वासी न बनो और अपने आप को बहुत ऊंचा न उठाओ। परमेश्वर के लिए अपने हृदय में इतना थोड़ा सा आदर रखकर तुम बड़े प्रकाश को प्राप्त करोगे। यदि तुम इन वचनों की सावधानी से जांच करो और इन पर बार बार मनन करो, तब तुम समझोगे कि वे सत्य हैं या नहीं, वे जीवन हैं या नहीं। शायद केवल कुछ वाक्यों को पढ़कर कुछ लोग इन वचनों की बिना देखे ही यह कहते हुए निंदा करेंगे, यह पवित्र आत्मा की कुछ प्रबुद्धता से अधिक कुछ नहीं है, अथवा यह एक झूठा मसीह है जो लोगों को धोखा देने के लिए आया है। जो लोग ऐसी बातें कहते हैं वे अज्ञानता से अंधे हो गए हैं। तुम परमेश्वर के कार्य और बुद्धि को बहुत कम समझते हो, और मैं तुम्हें पुनः आरंभ से शुरू करने की सलाह देता हूं। अंत के दिनों में झूठे मसीहों के प्रकट होने की
वजह से परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए वचनों की तुम लोगों को निंदा अवश्य नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि तुम लोग धोखे से डरते हो, इसलिए तुम लोगों को ऐसा अवश्य नहीं बनना चाहिए जो पवित्र आत्मा के विरोध में ईश निंदा करे। क्या यह एक बड़ी दया नहीं होगी यदि बहुत जांच के बाद अब भी तुम्हें लगता है कि ये वचन सत्य नहीं है, मार्ग नहीं है और परमेश्वर की अभिव्यक्ति नहीं है, तो फिर अंततः तुम दंडित किए जाओगे और आशीषों के बिना होगे। यदि तुम ऐसे सत्य को जो साफ साफ और स्पष्ट रूप से कहा गया है स्वीकार नहीं कर सकते हो, तो क्या तुम परमेश्वर के उद्धार के अयोग्य नहीं हो? क्या तुम कोई ऐसे नहीं हो जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौटने के लिए पर्याप्त सौभाग्यशाली नहीं है? इस बारे में विचार करें। उतावले और अविवेकी न बने और परमेश्वर में विश्वास को एक खेल की तरह न समझे। अपनी मंजिल के लिए, अपनी संभावनाओं के लिए, अपने जीवन के लिए विचार करें और अपने स्वयं के साथ ऊपरी तौर से दिलचस्पी न लें। क्या तुम इन वचनों को स्वीकार कर सकते हो?